नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संगम टॉकीज के एक बहुत ही खास एपिसोड में, दीपावली स्पेशल। दीपों का ये जो पर्व है सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि नई शुरुआत, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। हर साल हम अपने घर को सजाते हैं, दिए जलाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली की असली शक्ति कहाँ छुपी हुई है? दीपावली की रात की जो ऊर्जा है क्यों सबसे ज़्यादा अधिक होती है, और क्यों कई लोग दीपावली की रात को धन प्राप्ति, सुख शांति और समृद्धि के लिए विशेष पूजा और साधना करते हैं? इन तमाम बातों का जवाब आज हम जानेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत बड़े एक्सपर्ट। हमारे साथ एक हस्ती है जो ना सिर्फ इन रहस्यों को अच्छे से जानते हैं बल्कि अपने अनुभव से लाखों लोगों की जिंदगियों को संवार चुके हैं। हमारे साथ हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गुंजन मेहरा जी। गुंजन जी आज हमें बताएंगे कि आप किन उपायों से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, सही दिशा, सही एनर्जी और सही समय पर कौन सी पूजा करके माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरस सकती है। तो आज शुरू करेंगे ये पॉडकास्ट, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जी सर, बात कर रहे हैं दिवाली पर। तो इस बार दिवाली को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि दीपावली किस दिन मनाएं, 20 को मनाएं या 21 को। तो आप बताइए कि दीपावली आखिर कब मना सकते हैं? देखिए, दीपावली को लेकर असमंजस है और मेरे पास भी बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि 20 अक्टूबर को मनानी है 21 अक्टूबर को। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो समझनी और जाननी बहुत ज़रूरी है कि दीपावली कार्तिक मास की प्रदोष व्यापिनी अमावस्या के दिन मनाई जाती है जी। प्रदोष काल में स्थिर लगन में जी। जनरली हमारे जितने भी त्योहार या फेस्टिवल्स जो हम हिंदी पंचांग के हिसाब से मनाते हैं या निर्धारित करते हैं, उसके लिए उदयन तिथि यानी कि सूर्योदय के समय जो तिथि है उसी के हिसाब से उस त्योहार को मनाया जाता है। परंतु दीपावली के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि दीपावली एक प्रदोष व्यापिनी अमावस्या के दिन मनाई जाती है जी। ये शाम के समय मनाया जाने वाला त्योहार है। इसके लिए जो भी माता लक्ष्मी की पूजा का मुहूर्त है वो शाम के समय का होता है, प्रदोष काल में ये मनाई जाती है। इसीलिए यदि हम सर्वोत्तम मुहूर्त की बात करें तो ये 20 अक्टूबर के दिन मनाई जानी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि अमावस्या जो शुरू हो रही है वो 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 से 21 अक्टूबर को शाम को 5:54 तक है। तो अमावस्या में यदि हमें शाम के समय प्रदोष काल में इसे मनाना है जी, तो जाहिर सी बात है कि 21 अक्टूबर को शाम के समय अमावस्या समाप्त हो जाएगी जब प्रदोष काल आएगा। ठीक है। दूसरी बात, अब यदि हम 20 अक्टूबर को मनाएं तो 20 अक्टूबर के लिए जो सर्वोत्तम मुहूर्त है वो मनाया जाएगा प्रदोष काल वृषभ लगन में, क्योंकि मैंने अभी आपको एक बात बताई कि ये स्थिर लगन में मनाई जाती है और वृषभ लगन एक स्थिर लगन है। अगर आप दीपावली को स्थिर लगन में नहीं मनाते हैं तो माता लक्ष्मी आपके आएगी तो सही पर रहेगी नहीं, स्थायी नहीं रहेगी, क्योंकि स्थिरता बहुत ज्यादा जरूरी है जी। और जो सर्वोत्तम मुहूर्त का समय है वो है 20 अक्टूबर को 7:08 से शाम के 8:18 तक। मैं फिर बता देता हूँ, प्रदोष काल में वृषभ लगन में 20 अक्टूबर को शाम को 7:08 से 8:18 तक शाम के ये मुहूर्त है, जो कि बेस्ट टाइम है, सर्वोत्तम टाइम है महालक्ष्मी पूजा के लिए, जो आम जनजीवन में पूजा जाने वाला दीपावली का त्योहार है। गुंजन जी, सबसे पहले ये भी बताइए कि दीपावली का असली स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर ये सिर्फ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है या फिर इसका कोई डीपर मीनिंग भी है? देखिए, अंधकार से उजाले की ओर ले जाना जी, अगर मैं इसको सही शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश करूं तो ये आपके विवेक को जागृत करने का त्योहार है। इसका स्पिरिचुअली बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू माइथोलॉजी में इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे प्रसंग हमारे पास हैं। जैसे ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम आज ही के दिन अयोध्या लौटे थे और अयोध्या में दीपोत्सव के माध्यम से इसको मनाया गया था। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये माना जाता है कि आज ही के दिन सागर मंथन से महालक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी।
ओके। और महालक्ष्मी जी की उत्पत्ति को लेकर ही महालक्ष्मी जी का ये पर्व मनाया जाता है, जो भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी जी का पर्व होता है, जिसमें हम स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, बुद्धि प्राप्ति हेतु, वैभव प्राप्ति हेतु पूजा अर्चनाएं और अपना जो भी हमारा पूजाएं वो सब हम करते हैं। तो इसको लेके और भी कई कहानियां हैं। जब भी हम माता लक्ष्मी की बात करते हैं तो उसमें और भी कई प्रसंग आते हैं। जैसे माना जाता है कि आज ही के दिन माता लक्ष्मी ने दैत्यराज बलि को त्याग कर देवताओं की ओर अपना प्रस्थान किया था। तो इसको लेके बहुत सारी स्पिरिचुअलिटीज जुड़ी हुई हैं, इसको लेके बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। पर अंत में मैं यही बात कहूँगा कि हिंदू माइथोलॉजी में इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है, इससे बड़ा कोई महत्व नहीं है। अगर आप सही तरीके से पूरे विधि विधान से और समस्त सामग्री के साथ आप दीपावली का त्योहार मनाते हैं तो आपके घर में वैभव और लक्ष्मी का आना निश्चित है। तो दीपावली से पहले घर की सफाई और डीक्लटरिंग को इतना ज़रूरी क्यों माना जाता है? क्या इसका कोई एनर्जी कनेक्शन भी होता है? बिल्कुल है। देखिए, माता लक्ष्मी की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव एनर्जी का आमंत्रण है। आप माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं और ये शास्त्रों में विदित है, ये बात लिखित है कि यदि आपके घर में साफ सफाई नहीं है, यदि आपके घर में पूरी तरह से साफ सफाई नहीं है तो माता लक्ष्मी आपके यहाँ अव्वल तो आएंगी ही नहीं, और यदि आएंगी तो स्थिर नहीं रहेंगी। और मैं एक चीज़ हमेशा से कहता हूँ, फिर वही बात कि तर्क बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसको तार्किक रूप से देखें तो लॉजिक ये है कि अगर आप गंदगी में रहते हैं तो आपका एनर्जी सिस्टम डाउन रहता है, आप लो फील करते हैं, आपकी लो एनर्जी रहती है। तो लो एनर्जी में आपके आसपास पॉजिटिविटी नहीं है तो आपके कर्मों का निर्धारण भी नकारात्मक हो सकता है। और यदि आप दीपावली में पॉजिटिव रहते हैं, साफ सफाई रखते हैं, गंदगी से दूर रहते हैं, तो एक वातावरण आपको मिलता है जो आपको पॉजिटिव बनाता है और आप पूजा पाठ अच्छे से कर पाते हैं। बिल्कुल। तो लोग कहते हैं कि दीपावली की रात पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों ही रहती है, तो क्या ये सच है? बिल्कुल सत्य है, पूर्ण सत्य है। मैं ये मानता हूँ दीपावली की रात एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाओं दोनों का प्रभाव पूरी तरीके से रहता है। तो इसे यदि आपको मनाना है और इसमें यदि आपको पूजा अर्चना है, साधनाएं करनी है, तो दोनों के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त है और सर्वोत्तम समय होता है। पर दोनों की पूजा का जो समय है वो अलग अलग है। तो क्या घर में लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए कोई स्पेशल डायरेक्शन या वास्तु रेमेडी है? देखिए, डायरेक्शन की बात करें तो एक जो वास्तु के हिसाब से सर्वोत्तम दिशा होती है उसे हम ईशान कोण बोलते हैं, जिसे नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में ही आप अपने घर के देवी देवताओं का स्थान बनाइए और पूजा की सामग्री और पूजन के लिए जो भी चीजें आवश्यक हैं वो जरूर होनी चाहिए। आप यदि पूजा की समस्त सामग्री नहीं जुटा पा रहे हैं, आप साल भर हम इंतजार करते हैं दीपावली आएगी, हम बढ़िया त्योहार मनाएंगे, लेकिन अगर आप पूजा अर्चना सही से नहीं कर रहे हैं, एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, समस्त सामग्री नहीं ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाएगी और फिर जितना वैभव मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। ओके। सो दीपावली की रात कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए जिससे कि नेगेटिविटी ना बढ़े? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी तरह की, जैसे अभी हमने बात की गंदगी, और इससे दूर रहिए। कोशिश करिए किसी भी तरह का ऐसा नकारात्मक कार्य, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई कोई ड्रिंक कर रहा है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपके विचार और आपके व्यवहार को दूषित कर सकती है, ऐसी कोई भी क्रिया और एक्टिविटी आप उस दिन बिल्कुल ना करें। यदि आप वास्तव में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने विचारों को भी पूरी तरीके से आपको दूषित होने से बचाना है। ओके। सो दीपावली की रात को बहुत लोग कहते हैं कि तंत्र साधना के लिए बहुत पावरफुल होती है, क्या ये सच है? बिल्कुल सही है। दीपावली की रात को किस बड़ी बड़ी सिद्धियां, बड़े बड़े तंत्र मंत्र सिद्ध किए जाते हैं, पर उनका एक विशेष मुहूर्त होता है। जैसे अभी आपको मैंने बताया महालक्ष्मी पूजन के लिए जो बेस्ट टाइम है वो हमने बता दिया, लेकिन अगर आपको तंत्र साधना करनी है, तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि करनी है तो और यंत्र साधना करनी है, उसके लिए जो बेस्ट टाइम है वो है रात के 11:41 से 20 अक्टूबर को रात के 11:41 से 12:31 21 अक्टूबर तक बेस्ट टाइम है। तो क्या कोई आसान रेमेडी है जिससे दीपावली पर धन की आवक बढ़ाई जा सके या फिर फाइनेंशियल ब्लॉकेज हटाए जा सके? बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी हमने बात की
कि माता लक्ष्मी का आपने आगमन तो कर लिया, परंतु वो रहे कैसे, आपके घर में स्थिर कैसे रहे। एक बड़ा छोटा सा उपाय है। आपको करना क्या है, आपको दीपावली पूजा की सामग्री में जी 5 कौड़ियां और 5 गोमती चक्र रखना बहुत अनिवार्य होता है, वो पूजा के लिए जरूरी भी है। दीपावली पूजा के 2 दिन बाद जब हम वो सारा सामान हटाते हैं, जी जो आपके लिए खाने वाला प्रसाद है वो आप खा लेते हैं, और जो बच जाता है उसे हम सिला देते हैं, यानी प्रवाहित कर देते हैं। परंतु यदि आप उसमें से 5 कौड़ियां और 5 गोमती चक्र एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर के लॉकर में रख देते हैं, या ऐसी जगह जहां आप धन रखते हैं अपने पर्स में या कहीं भी, तो आप देखेंगे ना केवल लक्ष्मी आपके यहाँ आएगी बल्कि स्थिर भी रहेगी और उसकी वृद्धि भी बहुत होगी। सर, अगर किसी के घर में अक्सर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते रहते हैं तो दीपावली की रात को क्या करना चाहिए जिससे कि शांति बढ़े? देखिए, दीपावली की रात को यदि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं या बहुत सारी ऐसी मतलब नेगेटिव चीज़ें आप आपस में फेस कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि दीपावली पूजन से पहले आप कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, पूरे परिवार को साथ बैठाकर। आप देखेंगे, देखिए मैं फिर अगेन लॉजिक, हम कभी भी आपस में लड़ाई झगड़े क्यों करते हैं, हमारे व्यवहारिक मिसमैच होते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है। उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है? बुद्धि की, और बुद्धि हमें मिलती है भगवान गणेश और माता सरस्वती से। तो यदि आप गायत्री मंत्र का 11 बार पूरे परिवार के साथ बैठकर उच्चारण करते हैं तो आपके घर में होने वाले कलेशों में कमी आएगी और घर में शांति होगी। तो दीपावली की रात कौन सा दिया जलाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है? देखिए, आप साधारण मिट्टी का दिया आप सरसों के तेल से या नॉर्मल घी से या तिल के तेल से, जो भी आपकी सक्षमता के आधार पर आपके पास उपलब्ध है, उससे जलाइए। उससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। सर, क्या पूजा के समय ऑयल दिया या फिर घी दिया जलाना चाहिए? क्या दोनों के स्पिरिचुअल इफेक्ट्स अलग अलग हैं? कोई इम्पैक्ट अलग नहीं है। आपकी सक्षमता के आधार पर, जैसे मैंने अभी बताया, आप नॉर्मल सरसों के तेल का भी दिया जला सकते हैं जी, घी और तिल का तेल, ये इन तीनों में से जो आपके लिए बेहतर उपलब्ध है आप उससे कर सकते हैं। सर, क्या दीपावली की रात को पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज होती है ज्यादा एक्टिव रहती हैं? बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। दीपावली पर ही नहीं, दीपावली से पहले के कुछ दिन और दीपावली के बाद के कुछ दिन। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में ये जो जितनी भी नेगेटिव एंटिटीज हैं, इनको ये बंधनों से मुक्त होती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है किसी के भी विरुद्ध। तो इससे बचना चाहिए। सर, तो कैसे बच सकते हैं इससे? देखो, बहुत एक छोटा सा उपाय आज मैं बता देता हूँ कि दीपावली से एक दिन पहले, छोटी दीपावली को जिसे हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, उस दिन रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपको ये छोटी सी पूजा करनी है या अर्चना करनी है, क्रिया करनी है। एक नींबू लेना है, उसमें 4 लौंग लगानी है और उसे अपने घर के द्वार पे रख देना है, और अगले दिन सुबह उठाकर उसे घर से बाहर दूर किसी नाली पे फेंक देना है। वो आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं या ब्लैक मैजिक की क्रियाएं हुई होंगी उन सबको अपने ऊपर ले लेगा और आपके घर से उन्हें दूर कर देगा। ओके। सो घर में प्रॉस्पेरिटी और पीस के लिए दीपावली की रात को कौन सा मंत्र उच्चारण करना सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है? देखिए, सबसे बड़ी जरूरी बात है, मैं बार बार इस बात पर जोर डाल रहा हूँ कि जो सामग्री है, जो सामान है, वो पूरी तरीके से आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। विधि विधान से आप दीपावली की सामग्री लगाइए। उसमें दो कपड़े लीजिए, एक लाल रंग का, एक सफेद रंग का। लाल रंग के कपड़े पे सभी देवी देवताओं की मूर्तियां, उनका आइडल, उनके चित्र रखिए, और सफेद कपड़े पे जो भी सामग्री है, चाहे वो खाने योग्य है, प्रसाद योग्य है, या फिर बाद में प्रवाहित करने योग्य, जो भी सामग्री लगाएं। और एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सात्विक और माता लक्ष्मी का सबसे अच्छा मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम सर्ववांछित देह देह स्वाहा। याद रखिएगा, इसका उच्चारण सही रहे। कमल गट्टे की माला पर 108 बार यदि दीपावली की महालक्ष्मी पूजन के मुहूर्त के समय आप इस मंत्र का जाप करते हैं, तो मैं आपको पूरी ईमानदारी से ये बात बता सकता हूँ, अगर आपकी आस्था और आपका विश्वास अडिग है तो माता लक्ष्मी आपके पास जरूर आएगी, आपको वैभव की प्राप्ति जरूर होगी। सर, क्या ये बात सही है कि दीपावली के 5 दिन बाद प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए ये जो दिन होते हैं 5 दिन, वो सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं? बिल्कुल, जैसे अभी हमने बात की, मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि पहले के दिन और बाद के दिन इनमें ऊर्जाएं बहुत हाई होती हैं। जी। तो अगर आप अपने कर्मों को उस दिशा में लगा दें
और मेहनत की ओर अग्रसर हो जाएं, तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा फल आपको आपके कर्मों का इन दिनों के माध्यम से मिल सकता है। सर, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बिजनेस लॉस हो रहा है या फिर मनी ब्लॉकेजेस हो रही हैं, उनको दीपावली के दिन क्या करना चाहिए? दीपावली की रात को क्या ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं? देखिए, एक छोटा सा उपाय मैं बताता हूँ और एक छोटी सी चीज़ आपको दीपावली के सामान में ऐड करने के लिए बताता हूँ। उपाय क्या है? जिनको फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है, हम अक्सर देखते हैं लोगों के पास पैसों को लेके बहुत दिक्कत है, कर्जे में फंसे हुए हैं, बार बार लोगों से पैसा मांगना पड़ता है, जितना भी कमाते हैं बार बार निकल जाता है, रुकता नहीं है, खर्च हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो एक छोटा सा उपाय है जो कि आपको धनतेरस के दिन करना है। धनतेरस के दिन एक पीपल का पत्ता लीजिए, उस पर आप हल्दी लगाइए और उसके ऊपर लिखना है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नमः, और दक्षिण की दिशा में उस पत्ते को रखकर उस पर एक हल्दी की गांठ रख के एक सिक्का रखकर आपको माता लक्ष्मी का दिया जलाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपको स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये उपाय आपके यहाँ बहुत ज़्यादा जो भी आपकी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस चल रही है लाइफ में, उससे आपको मुक्ति दिलाएगा। ओके सर, क्या दीपावली की रात को एंसेस्टर्स या फिर डिपार्टेड सोल्स के लिए भी कोई रिचुअल्स किए जा सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भी साधारण प्रोसेस है पूजा का, उससे बेहतर कुछ नहीं है। कुछ भी अतिरिक्त करना कभी कभी नुकसानदायक भी होता है, क्योंकि यदि आपके पास पूरी जानकारी नहीं है और आपने गलत तरीके से डिपार्टेड सोल के लिए कुछ कर दिया तो वो गलत है, वो आप बिल्कुल नहीं कीजिए। अच्छा। और मैं अभी बात रह गई कि एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पूजा में रखनी है, वो है 7 मुखी रुद्राक्ष। आप 7 मुखी रुद्राक्ष को अपनी दीपावली पूजा में अवश्य स्थान दीजिए, क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष की जो लॉर्ड हैं, जो देवी हैं, वो माता लक्ष्मी है और उसके जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो शनि है। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष अपनी पूजा में रखते हैं, ओरिजिनल नेपाली सर्टिफाइड रुद्राक्ष, तो ये आपको बहुत अच्छा फल देगा, आपके यहाँ स्थिर लक्ष्मी आएगी, प्लस साथ साथ आपके ऊपर और आपके परिवार पे कोई अगर नकारात्मक ऊर्जा है वो भी ये रुद्राक्ष अपने ऊपर ले लेगा और आपको उससे बचाएगा। और यदि आपको गणेश मुखी 7 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए, जिसे हम लक्ष्मी गणेश रुद्राक्ष भी कहते हैं, तो वो सोने पे सुहागा है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर किसी को बार बार बैड लक का सामना करना पड़ रहा है, बार बार नज़र लग रही है, तो उसके लिए दीपावली के दिन कौन से ऐसे उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, अगर आपको बार बार ऐसा लगता है कि आप पर नज़र बहुत बुरी पड़ रही है या आप पर बहुत ज़्यादा हाई पड़ रही है और आपको बहुत दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप दीपावली के दिन क्या कर सकते हैं? आप दीपावली के दिन जो पूजा का समय है, उस समय आप एक नॉर्मल मिट्टी की सकोरी जिसे हम बोलते हैं प्लेट वो लीजिए, उसमें उबले हुए चावल रखकर और एक बूंदी का लड्डू रख के उसे पूरे परिवार पे से या उस व्यक्ति विशेष पे जिसको ज्यादा लगता है 7 बार उतार कर शाम के समय प्रदोष काल में उतार कर 7 बार क्लॉकवाइज उसे घर के चौराहे पर रख दीजिए। आप देखेंगे अगर उस पर किसी भी तरह की नकारात्मकता का प्रभाव होगा वो उससे दूर हो जाएगा। सो क्या दीपावली पर घर में क्रिस्टल्स या फिर स्पेसिफिक मेटल्स रखना शुभ होता है? स्पेसिफिक मेटल्स में मैं ये कहूँगा, यदि आप सक्षम हैं तो माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी के आप चांदी की उनकी मूर्तियां रख सकते हैं अगर आप सक्षम हैं। यदि नहीं है तो कम से कम पंच धातु की ये तीनों मूर्तियां होनी अनिवार्य हैं। और मैं एक बात बहुत विशेष जोर देके आपको बताता हूँ, ये पूजा सिर्फ लक्ष्मी गणेश की नहीं, कुबेर जी की भी है। और कुबेर जी भी पंच धातु के आप अपनी पूजा में शामिल कीजिए। जैसे माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, ऐसे धन के देवता धन कुबेर हैं और वो धन के रक्षक भी कहे जाते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, अगर कोई व्यक्ति दीपावली पर अपनी लाइफ को न्यू बिगनिंग से शुरुआत करना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है, तो 5 बेसिक चीज़ें उसे क्या करनी चाहिए? सबसे पहली चीज़, उसे घर में, जैसे अभी हमने बात की कि दीपावली का त्यौहार में किसी भी तरह के घर में गंदगी नहीं रखनी है जी। दूसरा, दीपावली के त्यौहार को पूरे विधि विधान से और संपूर्ण सामग्री के साथ उसे मनाना है। तीसरा, आपस में सद्भाव रखते हुए घर में कोई लड़ाई झगड़ा कलेश बिल्कुल ना करें। चौथा, जब आप पूजा अर्चना कर रहे हैं तो पूरे भाव और समर्पण के साथ पूजा अर्चना कीजिए। और पांचवा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जो भी प्रसाद उस पूजा में रख रहे हैं केवल उसको अपने और अपने परिवार के लोगों को ग्रहण करें और बाहर के लोगों को कोई भी प्रसाद अपनी पूजा में रखा हुआ ना दें या किसी भी तरह की ऐसी त्रुटि ना करें जिससे आपकी पूजा भंग हो जाए।
तो दोस्तों, दीपावली सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल रीसेट है। अपने घर को, अपने मन को और अपनी एनर्जी को रोशन करने का एक ब्यूटीफुल मौका। गुंजन जी ने जो आज हमें इनसाइट्स दिए, रेमेडी दिए, वो हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो अपनी लाइफ को प्रॉस्पेरिटी में बदलना चाहता है, पॉजिटिविटी में बदलना चाहता है। अगर आपको आज का ये कन्वर्जेशन पसंद आया होगा तो द संगम टॉकीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिएगा कि इस बार आप दीपावली में कौन सी रेमेडी फॉलो करने वाले हैं। और आप सभी को द संगम टॉकीज़ की ओर से हैप्पी दिवाली। मे योर लाइफ बी फिल्ड विथ लाइट, joy and abundance.